रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि, उन्होंने जो काम शुरू किया था, जब वो काम पूर्ण हो जाएगा तो वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चूँकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अस्पताल के बेड पर बैठ कर के जो उन्होंने काम शुरू किया था, जो कोई आधा काम हुआ है, कोई 90% काम हुआ है, वो सारे काम छूट गए थे। तो जीवन के अंतिम क्षण उन्होंने उन कामों को सूचीबद्ध करके और जो भी लोग उस कामों को पूरा करने के लिए जिम्मेवार थे उनको चिट्ठी लिखी थी। वो काम जिस दिन पूरा हो जाएगा वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। क्या काम थी जो अधूरा था? उन्होंने बहुत सारे कामों के बारे में लिखा था। सबसे जो महत्वपूर्ण था उसमें भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, जो कि वैशाली से होते होते कंधार पहुंच गया, उसके लिए उन्होंने 10 साल लगाया अपनी जीवन का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कंधार गई, वहाँ पर वहाँ के म्यूज़ियम में, काबुल म्यूज़ियम में रखा हुआ, वहाँ पर उसकी जांच होकर के लाल फीता साहिब में वो फाइल लटकी हुई है। जो उस टीम के सदस्य थे डॉक्टर फनीकांत मिश्रा, जो अभी प्रो वाइस चांसलर हैं मौलाना अबुल कलाम, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के, वो उसके सदस्य थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़ा साफ साफ लिखा है कि ये भगवान बुद्ध का ही, जो जिस भिक्षा पात्र का मेंशन अलेक्जेंडर कनिंघम और उस समय के जो चीनी यात्री फाहियान थे उन्होंने अपने लिखित विवरणों में किया है, ये वही बिहार में, झारखंड में, झारखंड के रांची में जो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन 2 दिन जो बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री वहाँ झंडोत्तोलन करते थे। बिहार का विभाजन होने के बाद वो बंद हो गया था। वो चाहते थे कि वह चीज़ दोबारा से शुरू हो, उस परंपरा को दोबारा से शुरू किया जाए और रांची की जगह वैशाली में, चूँकि वैशाली जनतंत्र की शुरुआत मानव सभ्यता में वैशाली में हुई थी, चाहते थे कि वहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाए। इसकी फाइल कैबिनेट के सामने लंबित है। जिस दिन कैबिनेट फैसला सारा कागज़ पत्तर उसमें हो चुका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो NOC है वो लगाया हुआ है, जिस दिन कैबिनेट चाहेगी उसको अप्रूव कर सकती है, वो काम एक सवाल है, रघुवंश बाबू सत्यप्रकाश जी आप उनके पुत्र हैं जी, और ऐसे में राजनीति आप मतलब प्रेरणा स्रोत रघुवंश बाबू आपके भी रहे होंगे, पिता हैं तो बिल्कुल रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति आपने क्यों नहीं चुना? एक बड़ा राजनीति नहीं चुना, उसका बहुत कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो नहीं चाहते थे कि जब तक वो राजनीति में रहे तब तक उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आए, इसीलिए हम लोग नहीं आए। हम लोग अपना अपना काम करते थे। उनके विरासत को आप बढ़ाइएगा। और उनके विरासत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। विरासत खाली बेटा हो जाने से हम उनकी विरासत संभाल लें, ऐसा नहीं हो सकता। विरासत की बात करें तो राजनीतिक विरासत कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। एक आखिरी चिट्ठी जो है वो विवाद का केंद्र रहा था, अभी तक अनसुलझा पहेली की तरह। और मेरे हिसाब से उसमें कोई विवाद नहीं है। बनाने की कोशिश की गई विभिन्न कारणों से। दिनांक 9 तारीख को ICU में थे, वहाँ से भेजो। हम लोगों के पास पैड अस्पताल में उपलब्ध नहीं था, तो जो नोट पैड था वो भेज दिए। और उन्होंने वो चिट्ठी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी के साथ उनका बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, सभी लोग जानते हैं। और उन दोनों का रिश्ता बड़ा कम्प्लेक्स था, हमारी कम से कम हमारे समझ के परे था उन दोनों लोगों का रिश्ता। तो उन्होंने क्यों चिट्ठी लिखी, ये तो वही ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे या लालू जी बता सकते हैं उसके बारे में। हम लोगों मतलब वो बड़ा गूढ़ चिट्ठी है, ऐसे पढ़ने के लिए आप पढ़िए तो लगता है उसमें कि बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन उसका सही मतलब लालू जी ही बता सकते हैं। तो लेकिन उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। वो हर महीने 15 चिट्ठी लिखते थे। हाँ, अब अंतिम जो चिट्ठी लिखी, अब वो लालू जी उस पर बेहतर बता सकते हैं। उस पर हम, चूँकि हमारी जानकारी में भी नहीं था कि जब वो टीवी पर चला और उन्होंने बुला करके अपने किसी सहयोगी को दिया था लालू जी को भेजने के लिए, वो जब टीवी पर चला तो हमको पता चला कि उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी है। ये ज़रूर है कि कुछ लोग हमारे नाम से उड़ा दिए कि हम लिखवा दें, हमारे कहने से तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया। एक अंतिम सवाल सत्यप्रकाश
जी बीमार पड़े थे तो हम गए थे उनका हालचाल लेने के लिए। हम जाते हैं तो बड़ा खातिर तो लगता कि अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनके सब लोग उम्मीद नहीं पाते। आपको रघुवंश बाबू की राजनीति थी। उनकी जीवनी को नवाजा जाए ताकि राजनीतिज्ञों के पीछे नहीं बल्कि